ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की कथा में जो लोग शिव पुराण सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले सुनने वाले श्रोता है, उनके द्वारा कौन सा नियम पालन करना चाहिए, उन्होंने कैसा रहना चाहिए, कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, ऐसा प्रश्न सूत जी ने शौनक जी के प्रश्न उत्तर देते हुए कहा। हे शौनक, शिव पुराण सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों को लिए शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी विघ्न बाधा से उत्तम फल की प्राप्ति देती है। जो मनुष्य दीक्षा रहित होकर कथा सुनकर बैठता है, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो हर मनुष्य ने दीक्षा ही लेकर कथा सुननी चाहिए। अंततः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए। पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न
नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है उस मनुष्य ने प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहे जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाएं तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे महर्षि, शिव महापुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की, शिव महापुराण के ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। ग्रंथ को रखने के लिए जो शिव महापुराण ग्रंथ है उसको रखने के लिए सुंदर सा कपड़ा बनाइए। ग्रंथ एवं वक्ता उनका कथा होने के बाद में सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धान्य का दान दे दे। वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाइए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर, कथा समाप्त होने पर जो टाइम मिलता है उस टाइम पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा ग्रस्त को श्रवण कर्म की शांति, श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा होम करें। यदि हवन करने में असमर्थ है तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे।
समृद्ध मनुष्य 3 तोले का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव महापुराण की लिखी पोती विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाइए। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषणीय वगन से पूजन करके दक्षिणा सहित ऊने व ग्रंथ भेंट कर दे। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस पुराण के दो शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से जो आदमी शिव पुराण का दान करता है, वो दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। हे मुने, शिव पुराण का महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है, मैंने तुम्हें सुना दिया है। और आप क्या सुनना चाहते हो? शिव महापुराण सभी पुराणों का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद रूप, भगवान शिव के सच्चिदानंद रूप में स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। भगवान शिव की महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन आनंद रूप परम भगवान शिव शंकर की चरण में मैं शरण लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम